हाय फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में। और मैं हूं एके झा, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर। आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम एक क्वेश्चन पे डील करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है आपका कंपनी का, क्लास 12 के कंपनी चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स का कंपोजिशन है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपका प्रोराटा भी है, इसमें क्या है, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो जाहिर सी बात है प्रोराटा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो ही गया, क्योंकि प्रोराटा इज़ अ फॉर्म ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन यू नो। और फिर उसमें फॉरफीचर भी है और उसमें रीइशू भी है। तो इतने सारे कंटेंट को एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डील करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे है, बट मैं एक बार आपको पढ़ के सुना दूं। सबसे पहले क्या है, ए लिमिटेड कंपनी। क्वेश्चन में जो कंपनी है उसका नाम है ए लिमिटेड कंपनी। ए लिमिटेड नाम है कंपनी का। उसने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, 10 रुपये वाले। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। ए लिमिटेड कंपनी एक लिमिटेड कंपनी है, नाम है उसका ए लिमिटेड। उसने क्या किया, 10,000 शेयर्स को 10 रुपये वाले शेयर्स इशू किए मार्केट में, ठीक है। यहाँ कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं है, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं। अगर प्रीमियम होता तो फिर क्वेश्चन थोड़ा और लेंदी हो जाता। उस केस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन में, उस केस को भी डिस्कस करेंगे, प्रीमियम वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है, पेबल कैसे है। 10 रुपये का तो शेयर है सर, समझ गया, 10 रुपये का शेयर आपने कहा, लेकिन पेबल कैसे है। तो 4 रुपये एप्लीकेशन पे है, 4 रुपये अलॉटमेंट पे है और 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। मतलब कंपनी ने लमसम में पैसा नहीं मांगा है आपसे, कंपनी ने आपसे डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा है। और इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको 3 है यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। अब क्या कहता है कि एप्लीकेशंस वे रिसीट फॉर 13,000 शेयर्स। सर ये क्या माजरा हो गया सर, 10,000 शेयर्स के लिए आपने एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे, लेकिन आपके पास आए 13,000 शेयर्स, 13,000 शेयर्स, ठीक है, 13,000 शेयर्स, ठीक है। और आपके पास कितना है भाई, 10,000 शेयर ही है। अब बताइए कैसे दे पाएंगे। हमसे कोई 13 चीज़ डिमांड करेगा, 13 पीस डिमांड करेगा, मेरे पास 10 पीस ही रहेगा, हम कहाँ से दे देंगे, नहीं दे पाएंगे। इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन में 4 केसेस होते हैं। चारों केसेस में सबसे जो टिपिकल केस होता है वो होता है प्रोराटा का। तो आज हम लोग प्रोराटा पे ही बात करने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के साथ, आगे देखते रहे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आई नो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 13,000 शेयर्स है। 13,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, ये बड़ा मतलब उलट पुलट मतलब उटपटांग टाइप का लग रहा है। तो देखिए सबसे पहले से क्या करेंगे, 13,000 शेयर्स है। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना अपने आप में एक डिमेरिट होता है बच्चों को। आप सबको मेरा सजेशन है कि क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ लेने से ही, हमारे जो गुरुजी थे वो भी कहा करते थे कि जैसे क्वेश्चन पढ़ लेने से ना 25% 30% क्वेश्चन तो उसी समय सॉल्व हो जाता है, दिमाग में ही सॉल्व हो जाता है। करना क्या है, फिर आप पेन उठाते हो तो आपका पेन रुकता नहीं है। ध्यान दीजिए, 13,000 शेयर्स है। और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपको पता है बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड, ठीक है, टू रिजेक्ट एंड रिफंड द एप्लीकेशन मनी ऑन 1,000 शेयर्स। अब बताइए 13,000 में से 1,000 को तो हम वापस कर दिए कि भाई तुमको शेयर नहीं देंगे, तुमको शेयर नहीं देंगे भाई, हमारे पास उतना शेयर नहीं है, तुमको शेयर नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, तो उसका एप्लीकेशन का पैसा जो ले चुके होंगे उसको वापस कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छा। अब बचा कितना शेयर हमारा एडजस्टमेंट के लिए, 12,000, और हमारे पास शेयर कितना है, 10,000। तो 12,000 और 10,000 का जो रेशियो है, इसको 12:6 यानी कि 6:5 के रेशियो में हम लोग बोलेंगे कि इसका सारे शेयर होल्डर को 12,000 शेयर्स के लिए जितने लोगों ने एप्लीकेशन किया था उन सबको शेयर मिला, लेकिन प्रोपोर्शनेटली मिला। सर ये प्रोपोर्शनेटली क्या है, यही है प्रोराटा। प्रो मतलब प्रोपोर्शनेट और राटा मतलब रेट। एक प्रोपोर्शनेट रेट से शेयर्स मिलता है शेयर होल्डर्स को। मतलब ये हुआ, थोड़ा समझ लीजिए बात को। अब जैसे ये हुआ कि 12,000 शेयर्स के लिए जिसने एप्लीकेशन किया होगा उन लोगों को कितना शेयर मिला, 10,000। इसका मतलब जिसने 12 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया होगा उसको कितना शेयर मिला, 10 शेयर। जिसने 6 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया होगा उसको कितना शेयर मिला, 5 शेयर। जिसने 70 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया होगा उसको कितना शेयर मिला, 80। जिसने 84 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया होगा, उल्टा हो गया, जिसने 84 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया होगा उसको कितना शेयर मिला, 70 शेयर्स, ठीक है। जिसने 60 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया होगा उसको कितना शेयर मिला होगा बच्चों, 50 शेयर। इस तरह से प्रोराटा होता है। अब इसको चलेंगे, क्वेश्चन के साथ आगे बने रहे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझ में आएगा आपको। प्रोराटा बेसिस पे बाकी को अलॉटमेंट कर दिया, बोला है कि मेड अ प्रोराटा अलॉटमेंट फॉर द रिमेनिंग, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सारे के सारे पैसे रिसीव्ड हो गए। अब एप्लीकेशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, सारा का सारा पैसा जो है वो रिसीव्ड हो गया। अब इसमें पेज कहाँ फंस रहा है सर, आगे क्वेश्चन देखिए। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्टिंग अ शेयर होल्डर होल्डिंग
1000 शेयर्स। सर यहाँ केस आ गया एक एरियर का, यहाँ एरियर भी है, मेरे दिमाग से निकल गया था, एक टॉपिक एरियर भी है। जैसे फॉरफीचर होगा तो जाहिर सी बात है एरियर तो होगा ही, तभी फॉरफीचर इज द रिजल्ट ऑफ एरियर, है ना, आई थिंक। तो ये देखिए 1000 शेयर्स जिसके पास था उस शेयर होल्डर पैसे नहीं दिया। कौन सी का पैसा नहीं दिया? वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन का पैसा दे रहा है। एप्लीकेशन पे कभी एरियर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन पे कभी एरियर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, और फाइनल कॉल पे कभी एडवांस नहीं होता है। दो बात ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन पे कभी एरियर नहीं होता है और फाइनल कॉल पे कभी एडवांस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो 1000 शेयर जिस शेयर होल्डर ने ले रखा था उसका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी यानी कॉल मनी नहीं देने के कारण उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया। और फॉरफीट करके रुका नहीं गया, उसको रीइशू किया गया। कितने में? एक अनदर शेयर होल्डर को 7 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से भैया? 7 रुपए के हिसाब से। तो समझिएगा, बात को आगे बढ़ाते हैं। फुल्ली पेड अप, डू द एंट्रीज, आपको एंट्री करना है। तो चलिए बात करते हैं, अब इसके एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एंट्री करने से पहले थोड़ा इसको वाइप आउट कर दें। चलिए, इस तरह के टॉपिक्स को थोड़ा सा कंसिस्टेंटली देखना पड़ेगा, नहीं देखेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। चलिए, सबसे पहले तो एंट्री हम करते हैं। यहाँ से जहाँ तक आपको दिख रहा है, पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 13,000 शेयर्स, क्योंकि रिसीव तो 13,000 पे हुआ है। रिसीव करने के बाद ना आप उसको रिफंड किए हैं, एडजस्ट किए हैं। 13,000 शेयर्स इंटू 4 ईच, यानी कि 52,000 रुपीज़। ठीक है भैया, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया आपका। दूसरा, अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, बैंक अकाउंट में क्या डालेंगे? यहाँ डालेंगे 52,000, चूँकि जितना से ये क्रेडिट हुआ उतना से डेबिट होगा तभी क्लोज होगा। शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000 इंटू 4 यानी कि 40,000 रुपया। ठीक है भैया, उसके बाद वापस कितना कर रहे हो आप? 1000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से आप 4000 वापस भी कर रहे हो। तो बचा हुआ जो है एक्स्ट्रा 2000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से आप एडजस्ट कर रहे हो। चूँकि 2000 शेयर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12,000 शेयर्स के लिए आप दे रहे हैं कितना शेयर? 10,000। तो 2000 शेयर तो एक्सेस है। अब इस पे तो आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव कर चुके हैं, तो उसको आप वापस नहीं कर रहे हैं, वापस आप मात्र 1000 शेयर पे कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बचा हुआ जो है आपका यहाँ पर 8000 शेयर्स, 8000 रुपया आपका जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। 2 एंट्रीज इधर हो गए। अब हम लोग बात करेंगे आगे थर्ड एंट्री के बारे में। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट को आप जब ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट का ड्यू पूरा करेंगे आप। देखिए, इक्विटी शेयर, थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कोई प्रीमियम नहीं है इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रीमियम का एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो भैया अलॉटमेंट का ड्यू कितना होगा? अब सारा काम होगा 10,000 पे, तो 10,000 इंटू 4 कितना होता है? अलॉटमेंट का भी रेट आपका 40,000 हो जाएगा, 4 रुपया ही है अलॉटमेंट का रेट। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹4 ईच। ओके, दूसरा। अब ये तीसरा, चौथा एंट्री क्या हो जाएगा? अब अलॉटमेंट का पैसा आप रिसीव कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा एक चीज़, अलॉटमेंट का पैसा आप रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ एरियर भी हुआ है, चूँकि एक शेयर होल्डर ने एरियर भी किया है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब आप एक बात बताइए, अलॉटमेंट को क्रेडिट कितना से करेंगे? 40,000 से। ठीक है, सबसे पहले अलॉटमेंट डेबिट कितना से हुआ है? 40,000 से। अब पहले से अलॉटमेंट कितना से क्रेडिट हो चुका है?
8,000 से। तो अलॉटमेंट का यहाँ पर कितना जाएगा 32,000। ध्यान दीजिए कैसे, जितना से डेबिट हुआ, डेबिट कितना से हुआ है अलॉटमेंट 40,000 से, तो 40,000 अलॉटमेंट को ड्यू किए हैं। अब अलॉटमेंट पहले से अलॉटमेंट का कितना मनी आप एडजस्ट कर चुके हैं, अलॉटमेंट का मनी आप एडजस्ट कर चुके हैं 8,000। अलॉटमेंट को ऑलरेडी क्रेडिट कितना से कर चुके हैं 8,000 से कर चुके हैं। अब उसके बाद कहता है कि एक शेयर होल्डर जो था उसने पैसा नहीं दिया, किसने, कितने पे शेयर पे पैसा नहीं दिया 1,000 शेयर पे। तो आप सबको देख के लग रहा होगा कि 1,000 शेयर इंटू 4 कर देंगे तो आसानी से एक अलॉटमेंट का एरियर निकल आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे एरियर निकालने के लिए यहाँ पर आपको नोट करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट। क्या करना होगा, वर्किंग नोट। देखिए एप्लीकेशन मनी, इससे सीधे रिलेट करेंगे एप्लीकेशन में, चूंकि ये जो एडजस्टमेंट हुआ है 8,000 रुपया का अलॉटमेंट पे, उसमें इसका भी कुछ पैसा शामिल था। ध्यान दीजिएगा, इसका भी कुछ पैसा शामिल था। देखिए क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीवेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन 1,000 शेयर्स। इस बंदे को हमने 1,000 शेयर दिया है, इसका मतलब है इसने अप्लाई कितना शेयर के लिए किया होगा 1,200 शेयर के लिए। ध्यान दीजिएगा, अभी तो दिखाया था ना इश्यू आप लोगों को, इसको 1,000 शेयर हमने दिया है, इसका मतलब इसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया होगा 1,200 शेयर्स के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो भैया उसने एप्लीकेशन मनी जो उससे लेना चाहिए था हमें, वो लेना चाहिए था 1,000 इंटू 4, हमें उससे मात्र 4,000 रुपया लेना चाहिए था, लेकिन हमने उससे लिया कितना, उससे हमने लिया कितना 1,200 इंटू 4, कि भैया तोरा 4,800 रुपया तुम दिया है, दे दो, तुम्हारा 800 रुपया जो है ना तुम्हारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो ये अमाउंट जो है ना एक्सेस अमाउंट, ठीक है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। अब अलॉटमेंट का एरियर क्या है, एक 1,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से उसी शेयर होल्डर ने एरियर किया है ना, 4,000 रुपया। अब 4,000 रुपया में 800 रुपया तो एक्सेस अलॉटमेंट का पहले से जमा है। कहाँ पे एक्सेस जमा है आपका, एप्लीकेशन पे ऑलरेडी 800 रुपया जमा है। तो भाई 800 रुपया जब हमारा पहले से जमा है तो हमारा जो है एरियर अलॉटमेंट का कितना हो गया 3,200। यहाँ लिखेंगे हम 3,200, ठीक है, और इसको घटा देंगे 32,000 में से इसको घटाओगे तो हो जाएगा आपका 29,000 यानी 28,800, ठीक है। ये हो गया अलॉटमेंट का रिसीविंग एंट्री। एरियर का आप वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर आगे इसको साफ करके आगे का एंट्री करेंगे। इधर का एंट्री क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। देखना होगा तो आप लोग पीछे जा करके, पीछे के स्क्रीन पे जा करके पीछे करके वीडियो को और देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे भी बात करेंगे। आगे चौथा एंट्री, पांचवा एंट्री हो गया, अब चौथा एंट्री करेंगे। ख़त्म करके वर्किंग नोट को थोड़ा देर रहने देते हैं, पांचवा छठा इधर कर देते हैं, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का। आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि एरियर के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉरफीचर के बारे में। फॉरफीचर के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। फॉरफीचर के बारे में क्वेश्चन ने बोला है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, इस कारण से उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया है। तो ये बात को बहुत अच्छे से माइन्यूटली ध्यान में रखिएगा। इंस्टेंटली फॉरफिट नहीं किया है। इंस्टेंटली फॉरफिट क्या होता है सर, इंस्टेंटली फॉरफिट करने का मतलब होता है कि अलॉटमेंट पे जैसे एरियर हुआ उसको फर्स्ट कॉल का मौका ही नहीं दिया जाएगा, अलॉटमेंट के जस्ट बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ क्वेश्चन में नहीं किया है। चलिए ध्यान दीजिए, डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है यार, कम से कम 15-16 क्वेश्चंस बनाओगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक तरह के क्वेश्चन अगर एक वीडियो से आपको समझ में आ रहा है तो आई होप कि फिर दूसरा वीडियो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पांचवा एंट्री होने जा रहा है फर्स्ट कॉल का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, एक ही कॉल है इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं इसको आप, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना लिखेंगे, फर्स्ट का रेट क्या है 2 रुपया, और कितना शेयर पे हो रहा है तो 10,000 इंटू 2 कितना होता है 20,000 रुपया। यहाँ पे भी आ जाएगा 20,000 रुपया, ठीक है। छठा एंट्री फिर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ भी होगा कॉल्स इन एरियर, ध्यान दीजिएगा कॉल्स इन एरियर
लेकिन यहाँ एरियर एक्चुअल जो होगा वही लिखेंगे, क्योंकि इसका कुछ पैसा जमा नहीं है, इसका पैसा कुछ एप्लीकेशन पे एडजस्ट नहीं हुआ है, वहाँ तो अलॉटमेंट का एडजस्ट हुआ था, इसलिए ना अलॉटमेंट का पैसा हम एरियर में एडजस्ट किए थे। चलिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना 20,000, यहाँ पर एरियर हो जाएगा 2,000, यहाँ हो जाएगा 18,000। ठीक है, अब इसके रिजल्ट के कारण ये जो एरियर हुआ है इसी के एज ए रिजल्ट ऑफ एरियर इसको क्या किया गया, फॉरफिट कर लिया गया। तो फॉरफिट का एंट्री हम लोग इधर करेंगे और फिर री इशू का करेंगे और फिर हम लोग कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। री इशू चूँकि हो गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 7वां एंट्री यहाँ करने जा रहे हैं फॉरफीचर का। तो यहाँ हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। आप देखते होंगे फॉरफिट कर रहे हैं तो फॉरफिट करने का जो इम्पैक्ट होता है वो होता है कि शेयर कैपिटल घट जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल जब भी घटेगा तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप आएंगे, शेयर कितना है इक्विटी शेयर, कितना शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं 1,000 शेयर को, रेट क्या है 10 रुपया, तो 10,000 यहाँ हो गया। इस पर कितना मिल चुका है 1,000 शेयर पे हमको 4 रुपये, यानी कि सिर्फ एप्लीकेशन का अमाउंट मिला है। तो जो मिला है उसको फॉरफिट कर लेते हैं। और एरियर कितना है भैया, इसने टोटल एरियर कितना किया 1000 इंटू 6 यानी कि 6000। अब बोलोगे सर एरियर में तो कम में है, एरियर में तो कम ही था सर, एक जगह एरियर था 3200, एक जगह था एरियर 8000, है ना। तो उससे मतलब नहीं है, उसका पहले से भी एडजस्ट था ना। 1800 अभी यहाँ पर एरियर था ना, अब 2000 यहाँ है और 3200 वहाँ है, लेकिन एडजस्ट तो ऑलरेडी हो चुका है ना अलॉटमेंट पे। तो कुल मिला के ये आपका टोटल 10,000 रुपये का हिसाब हो गया। अब इसका री इशू किया है, इसको क्या किया है री इशू किया है। तो री इशू ये तो फॉरफीचर का एंट्री हो गया। यहाँ तक पहले समझ लेते एक बार फिर से। एक शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर पे पैसा नहीं दिया, तो उसके क्या किया गया, उसके सारे शेयर्स को, एक शेयर होल्डर था जिसने 1000 शेयर पे पैसा नहीं दिया तो उसके सारे शेयर्स को जब्त कर लिया गया, 1000 शेयर्स को। अब डिपेंड करता है, यहाँ देखने वाली बात यह है कि उस शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर था, मतलब उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया होगा 1200 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो जब उसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, सिंपल सी बात है, तो 1200 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा आप लिए थे, तो एप्लीकेशन का पैसा उस आदमी से लेना कितना था 4000, लेकिन लिए थे कितना 4800। तो 800 तो आप एप्लीकेशन पे उससे एडवांस ले चुके थे। अब जाकर के वो अलॉटमेंट का पैसा अगर आपको 4000 नहीं दे रहा है, तो 4000 रुपया नहीं देने का बात नहीं है, 4000 वो दे कितना नहीं रहा है, वो आपको 3200 नहीं दे रहा है, 4000 तो ऑलरेडी वो दे चुका है, 4000 तो ऑलरेडी आपको वो दे चुका है। ठीक है, 4000 में वो 800 रुपया एडजस्ट करवाएगा आपसे, तब जाकर के बात होगा। ठीक है, तो 800 रुपया उसका ऑलरेडी पेड है, तो बचा हुआ कितना 3200 ही ना एरियर हुआ एक तरह से, तो 3200 एरियर हुआ, कॉल से एरियर में चला जाएगा 3200। तो ध्यान दीजिए, अब 3200 यहाँ चला गया 3200। अब आता है सर फर्स्ट कॉल पे इसका एरियर था 2000 और यहाँ 3200, तो सर 5200 ही हुआ ना, नहीं वो 800 रुपया ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका है अलॉटमेंट पे, वो भी इसी में ऐड होगा। तो कुल मिला के, या सिंपल सी बात समझिए ना, फॉरफीचर का एंट्री बहुत आसानी से समझिए, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, जितना का रेट होता है, जितना शेयर होता है उससे मल्टीप्लाई करके, उसके बाद फॉरफिटेड शेयर में चला जाता है 4000 रुपये। जो जमा हो चुका है उसी को जब्त करेंगे आप, जो नहीं मिला उसको जब्त नहीं करेंगे। फॉरफिट वो किया जाता है जो ऑलरेडी रिसीव्ड है। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको एरियर के नाम पे डाल के बंद कर देंगे। अब यहाँ एरियर शो इसलिए किए हैं क्योंकि हमने यहाँ कॉल्स में भी एरियर शो किया है। अगर यहाँ माइनस करके दिखा देते तो यहाँ लिखते अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल अलग अलग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे आते हैं थोड़ा सा, अब इसके रीइशू की बात आ रही है। सर इसको रीइशू करेंगे, क्योंकि कंपनी कोई भी होती है वो नहीं चाहती है कि अपने शेयर्स को वो अपने पास ज़्यादा दिनों तक रखे, उसको अब वो चाहती है कि रीइशू करते रहे। तो रीइशू करने के लिए क्या किया एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। रीइशू में क्या, रीइशू में बहुत आसान होता है। रीइशू में कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं होता है, एक मुश्त जो है वो उसको इशू किया जाता है। टू रीइशू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एक चीज़, 7 रुपये में कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर को रीइशू कर रहे हैं, पूरा का पूरा 1000, यानी कि ये फुल रीइशू है। कितना है, फुल रीइशू है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, लेकिन मिल कितना रहा है हमको 1000 इंटू 7 यानी कि 7000।
तो बचा हुआ पैसा कहाँ से मैनेज होगा, तो डिस्काउंट पे इसको रीइशू कर रहे हैं। हाँ देखो, शेयर्स को इशू नहीं किया जा सकता है डिस्काउंट पे, लेकिन रीइशू किया जा सकता है। फ्रेश इशू डिस्काउंट पे नहीं करेंगे, लेकिन रीइशू उसको डिस्काउंट पे कर सकते हैं। तो डिस्काउंट रीइशू ही हुआ ना। देख लीजिए 10 का शेयर था और उसको फॉरफिट करके कितना में बेच रहा है, 7 में। तो सिंपल सी बात है, 3 रुपया कम करके बेच रहे हैं। इसको इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट भी बोल सकते हैं, बट ये रीइशू है। तो रीइशू इज पॉसिबल एट डिस्काउंट, बट फ्रेश इशू इज नॉट पॉसिबल एट डिस्काउंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे आता है सर, यहाँ जो 3000 रुपये मैनेज करना है वो कहाँ से मैनेज करेंगे सर, ये फॉरफिटेड शेयर्स के अकाउंट से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो फॉरफिटेड शेयर्स कितना है आपके पास, 4000, उसमें से 3000 मैनेज हो गया। कितना मैनेज हो गया, फॉरफिटेड शेयर आपके पास फॉरफिट किया हुआ अमाउंट कितना था, 4000, उसमें से आप 3000 मैनेज कर दिए, तो कितना अभी भी बच गया, 1000 रुपया। तो उस 1000 रुपया को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना, 1000। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है। सर ये कैसे हुआ, फिर समझाते हैं। देखिए, फॉरफिटेड शेयर का क्रेडिट बैलेंस कितना था, 4000। फॉरफिटेड शेयर को आपने डेबिट कितना से किया अभी तक, 3000 से। अभी भी कितना डेबिट करना बाकी है उसको क्लोज करने के लिए, 1000 से। तो 1000 से फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट करके कैपिटल कहाँ पर ट्रांसफर कर दिए अमाउंट, कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड जो होता है, फॉरफिचर, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन सभी का जो अमाउंट होता है लास्ट में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सब कैपिटल रिसिप्ट है। ये कंपनी ओकेजनली रिसीव करती है या कभी कभी कंपनी के लाइफ स्पैन में होता है ये चीज़ें, तो होती है चीज़ें। तो कहने का मतलब है फॉरफिचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने का रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। 4000 रुपये फॉरफिचर का अमाउंट था, उसमें से 3000 रुपया हमने उसको मैनेज कर दिया, चूँकि शेयर्स को मैंने कम करके बेचा। 10 का शेयर था, उसको 7 रुपये में बेचा, तो 3 रुपया पर शेयर के हिसाब से हमको लॉस हुआ, मतलब कंपनी को लॉस हुआ डिस्काउंट पे। तो कहने का मतलब है कि ये आपका फॉरफिचर का 3000 रुपया यहाँ 4000 में से मैनेज हो गया, तो बचा कितना हुआ है, 1000। अब बोलोगे सर नहीं, 10 का शेयर 10 में ट्रांसफ़र करते, रीइशू भी अगर 10 में करते, तो यहाँ लिखते बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000। फॉरफिचर को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इस पूरा का पूरा 4000 उठा के यहाँ डाल देते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। एक और तरीका है सर, इसमें अगर मान लीजिए हम सर पूरा रीइशू नहीं करते, हम इसमें करते सर रीइशू 500 शेयर को। कितना शेयर को फॉर रीइशू करते, 500 शेयर को। तो चलिए उस केस को भी देख लेते हैं। मान लीजिए 500 शेयर को आप रीइशू करते हैं, तो आप फॉरफिचर का भी उतना ही अमाउंट यूज़ करते जितना 500 शेयर के लिए फॉरफिचर बनता है। अब देखिए कैसे होता है, यहाँ पर 500 शेयर को रीइशू करते बच्चों, तो 500 शेयर इंटू 7 कितना होता है, 3500 रुपया, 3500। ठीक है, और 3500 रुपीज़ होता है। यहाँ कितना होता है, 500 शेयर इंटू 10 यानी कि 5000। ठीक है, तो आपको फॉरफिचर से कितना मैनेज करना पड़ता है, 500। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, सर ये फॉरफिचर से कितना मैनेज किए, 500। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर यहाँ 4000 है, यहाँ 1500 है, तो यहाँ 2500 लिख करके क्लोज कर देंगे। नहीं, ये पार्शियल रीइशू है, और पार्शियल रीइशू में क्या होता है कि हम उतने ही शेयर्स के फॉरफिचर के हिस्से को कैलकुलेट करते हैं जितना शेयर रीइशू हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ रीइशू कितना शेयर हुआ है, 500। अब 500 शेयर, आपके पास में टोटल फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है आपके पास में 4000 रुपया। ठीक है, अब 4000 रुपया तो आपके पास 1000 शेयर फॉरफिट किए थे तब ना 4000 रुपया था, तो 500 शेयर पे कितना अमाउंट है फॉरफिचर का, तो 500 शेयर पे आप फॉरफिचर का अमाउंट देखेंगे 3000 इंटू, तो 5 होगा वैसे, यानी कि 2000 रुपया। कितना, ये जो 4000 रुपया आप देख रहे हैं, ये पूरा, ये सारे 1000 शेयर्स के ऊपर इतना 4000 रुपया है। और आप अभी रीइशू कितना कर रहे हैं, टिल डेट यू आर रीइशूइंग ओनली 500 शेयर्स। आप बचे हुए 500 शेयर्स की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, तो बचे हुए 500 शेयर्स की चर्चा नहीं हो रही है, तो सिंपल सी बात है, आपको देखना ये होगा कि 500 शेयर पे फॉरफिचर का अमाउंट क्या है। तो 500 शेयर पे फॉरफिचर का अमाउंट है 2000, और 2000 में से आप मैनेज कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि 500 शेयर इशू किए, आपको लॉस कितना हो रहा है, 3 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पर 1500 रुपये आप मैनेज कर दिए। तो यहाँ जो फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व अभी इस डेट तक जो जाएगा वो जाएगा 500, गैप, दोनों का गैप 2000 यहाँ हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2000 ये है फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 500 शेयर्स, और उसमें से आप कितना मैनेज किए, 1500, तो कितना बचा, 500।
ये आपका पार्शियल रीइशू का कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर समझ लीजिए, पहले केस में जो आपने सीखा वो देखा कि 1000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से आपने फॉरफिट किया था, तो 4000 रुपये आपका फॉरफीचर में गया। अब पूरा का पूरा शेयर को आप रीइशू कर दिए 7 रुपये के हिसाब से, तो सिंपल सी बात है, आपको 3000 उसमें से मैनेज करना पड़ा, जो कि पहले केस में था 3000 मैनेज करना पड़ा, तो हो गया आपका 1000 फॉरफीचर में बचा हुआ रह गया, जिसको आप कैपिटल लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपने पूरा का पूरा शेयर रीइशू नहीं किया है, यहाँ पार्शियल रीइशू हुआ है। और पार्शियल रीइशू में क्या होता है कि 500 शेयर या 700 शेयर या 600 शेयर, मतलब 1000 शेयर आपके पास फॉरफिट करके रखा हुआ है, उसमें से आप जितना भी शेयर रीइशू करेंगे उसको पार्शियल रीइशू कहेंगे। पूरा का पूरा 1000 कर देते हैं उसको फुल रीइशू बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ 500 शेयर पे मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो 500 शेयर पे हम पहली बार देखें, अभी तो 500 शेयर इशू करना बाकी है, तो उसका तो फॉरफीचर का अमाउंट असाइड कर देंगे हम। 1000 शेयर पे अगर 4000 है तो सिंपल सी बात है 500 शेयर पे 2000 होगा, 2000 रुपया हमारे पास फॉरफीचर का अमाउंट है। उस फॉरफीचर के अमाउंट में से हम 1500 निकाल करके एडजस्ट कर दिए, तो बच कितना गया वहां पर 500, तो 500 रुपया को कैपिटल लेजर में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत प्रॉपर है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी तरह का बोर्ड हो, आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ध्यान रखिए, हमेशा बुक्स से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, अलग अलग तरह का खुद से क्वेश्चन फ्रेम करिए ना। प्रॉब्लम में ऐसा दिमाग ऐसा लाइए, प्रॉब्लम जो आपको सही में लगे कि इसको टैकल करना मुश्किल है, हेल्प चेक की जरूरत हो, और खुद से सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं तो टीचर्स की, बुक्स की, एग्जाम्पल्स की, नोट्स की हेल्प लेकर के आप कर सकते हैं। और ये एक कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या क्या देखा हमने देखा प्रोराटा, हमने देखा एरियर, हमने देखा फॉरफीचर, हमने देखा रीइशू, दोनों टाइप का, पार्शियल और फुल रीइशू, दोनों तरीके का रीइशू देखा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। क्लास 12th के जितने भी बच्चे इस बार एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उन सभी तक इस चीज़ को पहुंचा दें जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और कंपनी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को भी जरूर हिट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।